अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हिफ्ज़ो अमान से होंगे। और इस वक्त रात के इस पहर में मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही कुछ खौफनाक किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का जिस दिन से मुबैना तौर पे बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, जिस दिन से उनका कत्ल हुआ है, जिस दिन से उनकी शहादत हुई है, जिस दिन से उनको मारा गया है, उस दिन से बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत कशीदा किस्म के हैं। आपको पता है कि थोड़ी देर पहले अभी फैसल वाउडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने भी एक बहुत बड़ा और अहम राज खोला है। वो राज क्या है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या बताया है जिसके ताने बाने अरशद शरीफ के कत्ल से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। और साथ में आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दो भाई जो हैं वो पकड़े गए हैं कीनिया के अंदर, और उनके साथ जो तफ्तीश हुई है उसमें जो उन्होंने अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया है, वो दो अफराद का कैसे ताल्लुक बन रहा है अरशद शरीफ के कत्ल से, और वो रिश्तेदार निकले हैं या दोस्त अहबाब निकले हैं ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब के। इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या साजिशें हैं, ये भी आपको बताऊंगी। और बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि अरशद शरीफ जो हैं वो आखिर कीनिया क्यों गए थे, कीनिया में वो किसके घर पे मुकीम थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रही हूँ उसके चंद घंटों के बाद ही अरशद शरीफ साहब का जनाजा हो जाएगा। उसमें इमरान खान ने ना जाने का फ़ैसला किया है। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं जा रहे और किसके मना करने पर नहीं जा रहे, ये भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी अहम खबर ये बताऊंगी कि सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो जनाजा है वो तो होगा सुबह, जिस वक्त आप लोग वीडियो देख रहे हैं मैं तकरीबन 4-5 घंटे पहले ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उनका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाया गया है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो तहकीकाती टीम है वो जा पहुंची है कीनिया, और वहां जाकर भी इन दो अफराद जिनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, जिनका ताल्लुक कराची से निकला है, इनसे जो पूछगछ हुई है उसमें क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट उनको झूठा कैसे करार दे रही है, ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक सहाफ़ी हैं जी जिनका नाम है जी ज़ैन अली, और उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और मुबैना बहुत सारे उन्होंने दावे किए हैं। उसमें वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फैसल वाउडा ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि आपको पता है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा पहले भी जनरल बाजवा के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड्स बने थे, और कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कत्ल करवाया है मुबैना तौर पे अरशद शरीफ को, जिसके बारे में जो है हमारी इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हुई हुई है। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं अब इनका होम्योपैथिक नहीं बल्कि सही वाला इलाज करूँगा, मतलब उनका इशारा भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और सबसे बढ़कर जो एक सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े अच्छे यूट्यूबर भी हैं इमरान रियाज खान, वो भी अपना इशारा दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट का अब ये कहना है कि आला सतह का तहकीकाती वफ़द जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि हम जो है वो ये इल्ज़ामात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत जो है उसने फ़ौरी तौर पे अरशद शरीफ की डेड बॉडी को वापस बुलवाया है, वरना आम तौर पे ये होता है कि जब किसी मुल्क में कोई डेड बॉडी होती है तो उसको आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फ़ौरी तौर पर उनको बुलाया गया। जिस वक्त उनकी मैयत वहाँ पहुँची वहाँ पर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। और सबसे बढ़कर ये कि जब मैयत को फ़ौरी तौर पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और उसके लिए जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार की जा रही हैं, और आला सतह का जो तहकीकाती वफ़द है वो कीनिया पहुंच गया है। अब आपको बताऊं कि ये जो ज़ैन अली हैं, इन्होंने जो बताया है वो कह रहे हैं कि जनाब जो ये हैं अरशद शरीफ साहब, इनके बारे में कि ये कीनिया में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 अफराद को पता था। सिर्फ 4 अफराद को पता था। वो 4 अफराद कौन थे? नंबर 1, वो कहते हैं कि खुद अरशद शरीफ को सिर्फ इस बात का पता था कि वो कीनिया जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि ये बात सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ की वालदा को पता थी। तीसरे नंबर पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर थे, जिनका नाम वो बताते हैं आदिल राजा, उनको पता था। और चौथे नंबर पे वो कहते हैं कि सलमान इकबाल जो कि ARY के मालिक हैं, उनको पता था। अब आप पूछेंगे कि इसका ताल्लुक कैसे बन रहा है, अल्लाह माफ़ करे, तो ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रही हूँ कि ये जो सहाफ़ी हैं इनका मुबैना तौर पे ये दावा है, इनका ये कहना है
कि उनके सोर्सेज ने उनको ये बताया है कि जो सहाफ़ी अरशद शरीफ हैं, जब ये दुबई में मुकीम थे, उस वक्त उनके पास कोई 3-4 लोग आए थे जिन्होंने आकर उनको खुफिया पैगाम ये दिया था कि यहाँ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये ऑर्डर है कि आप लोगों को डिपोर्ट करना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं और आप मतलूब हैं, लिहाजा हम आपको डिपोर्ट नहीं करते क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं, इसलिए हम आपको चांस देते हैं कि अगर आप 5 दिन के अंदर दुबई छोड़ देते हैं और अपनी मर्ज़ी से किसी मुल्क में चले जाते हैं तो हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, जिस पे कि यानी आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चले जाएं तो हम डिपोर्ट का जो एक धब्बा है वो आप पे नहीं लगने देंगे। जिस पे के सहाफ़ी अरशद शरीफ जो हैं उन्होंने उसी वक्त बकौल इनके पहली कॉल की सलमान इकबाल को, जो कि ARY के मालिक थे। उसके बाद थे नहीं, सॉरी, हैं, माज़रत। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अरशद शरीफ को सलमान इकबाल ने अपने दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्तेदार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके 2 फैमिली फ्रेंड्स थे जिनके नाम बताए जा रहे हैं जनाब खुरम, वकार अहमद और खुरम अहमद। वकार अहमद और खुरम अहमद जो हैं बकौल इनके कि वो रहते थे कीनिया में, और कीनिया में उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस था, लेकिन वो बिलोंग करते थे कराची से। अब कहा यह जा रहा है कि सलमान इकबाल के ये दो दोस्त हैं, इनका अच्छा खासा बिजनेस ना सिर्फ कीनिया में था, ना सिर्फ ये सेटल्ड थे, बल्कि इनके वहाँ पर ज़ाती फार्म हाउसेस भी थे। अब कहा यह जा रहा है इनकी तरफ से, ज़ैन अली का ये दावा है कि जब अरशद शरीफ दुबई से पहुंचे कीनिया, तो वहाँ पर बेसिकली जो वकार अहमद है उन्होंने और खुरम अहमद, इन दोनों ने रिसीव किया था इनको, अरशद शरीफ को, और अपने फार्म हाउस में उनको पनाह दी थी, वहाँ पर उनको रखा था। और उनका ये कहना है कि जी तकरीबन वहाँ पर जब उन्होंने उनको रखा तो उसके बाद फिर इनका कत्ल हुआ, जिसकी वजह से सवालात उठते हैं वकार अहमद पर और खुरम अहमद पर और सलमान इकबाल जो ARY के मालिक हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी वफ्द वहाँ पर पहुंचा है, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो किस तरह से इनके बयानात को झुटला रहे हैं जो कि वकार अहमद और खुरम अहमद ने दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वकार अहमद और खुरम अहमद ने बयान क्या दिया है। उन्होंने जो कहानी सुनाई है ना पुलिस को, और जो उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द भी वहाँ पर गया है, उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड किया है, उसमें उनका ये कहना है कि पहले जो अरशद शरीफ है ये हमारे एक फार्म हाउस में आए थे, हमने इनको वहाँ पर रखा था। वहाँ से लेकर दूसरे फार्म हाउस का जो रास्ता था वो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर का था, और हमने उनका इंतज़ाम दूसरे वाले फार्म हाउस में करवा दिया, जिसकी वजह से हमारा जो ड्राइवर है वो इनको लेकर रवाना हुआ। ये कहना है जी खुरम साहब का। अब खुरम जो है, जिस वक्त अरशद शरीफ को गोली लगी है उस वक्त ड्राइवर भी गाड़ी में मौजूद था, उस वक्त खुरम भी गाड़ी में मौजूद थे, और उस वक्त ये यानी कि सहाफ़ी अरशद शरीफ भी मौजूद थे, यानी कि 3 अफराद जो हैं वो गाड़ी में मौजूद थे। अब ये क्योंकि ऐनी शाहिद भी हो गए, और क्योंकि जो ड्राइवर है उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, क्योंकि ड्राइवर ज़ख्मी हुआ था। अब ये जो कहानी सुनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि जनाब जब हमारी गाड़ी चल रही थी तो उसी वक्त अचानक से गाड़ी के ऊपर जो है वो फायरिंग होना शुरू हो गई, चलती हुई गाड़ी के ऊपर, और अरशद शरीफ को गोली लग गई। और उसके बाद हम लोग मैंने चलती हुई गाड़ी में अपने भाई दूसरे वकार को फ़ोन किया, मैंने उसे बताया कि इस तरह से फायरिंग हो रही है। मेरे भाई ने मुझे कहा कि रास्ते में रुकना नहीं है, फौरी तौर पे गाड़ी लेकर दूसरे फार्म हाउस तक पहुंचो। वो कहते हैं कि जब मैं दूसरे फार्म हाउस तक पहुंचा तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि जो अरशद शरीफ हैं उनकी डेथ हो गई है। अब ये जो फॉरेंसिक के लिए और जो लोग वहाँ पे तहकीकात के लिए गए हैं, उन्होंने इस बयान को रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट करने वाले जो लोग हैं और जो माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि जो खुरम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें सबसे बड़ी और जो मशकूक बात है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि चलती हुई गाड़ी में फायरिंग हुई। अगर चलती हुई गाड़ी में फायरिंग हुई और जो ड्राइवर है वो भी ज़ख्मी हो गया और जो सहाफ़ी हैं वो भी शहीद हो गए, तो जो खुरम है वो कैसे महफूज रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि फॉरेंसिक माहिरीन ये कहते हैं कि जो हमारी अभी तक की इब्तदाई तहकीकात हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें ये लग रहा है कि गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में फायरिंग नहीं हुई, बल्कि गाड़ी को रोका गया, और रोकने के बाद उनके ऊपर यानी कि फायर किया गया, जो कि उनके दिमाग में से निकलकर गोली दूसरी तरफ आर पार हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ ले रही हैं। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि फैसल वाउडा ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका ये कहना है कि सब लोग जो शक कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ तक कि वो जो फैसल वाउडा हैं वो ये दावा करते हैं कि अरशद शरीफ जो हैं वो कहीं पर
भी अगर जा रहे थे तो एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ वो इन कॉन्टैक्ट थे, उनके साथ बात भी कर रहे थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग भी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो गलत लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फैसल वाउडा जो हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद की है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग और कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है कुछ खुल के बात कर रहे हैं, कुछ खुलकर बात कुछ खुलकर बात कर रहे हैं, कुछ खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। तो फैसल वाउडा के जैसे ही उन्होंने ये बात की है, जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके फ़ौरन बाद उनकी अपनी ही पार्टी तहरीक इंसाफ ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है, उनकी पार्टी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया है। अब देखना ये है कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में फैसल वाउडा ने ये कह दिया है कि वो एक खूनी लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें सामने आने वाली हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। अरशद शरीफ जो हैं, उनके जनाजे में इमरान खान जो हैं वो शिरकत नहीं करेंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें, हो सकता है अल्लाह करे कि वो कर लें शिरकत, लेकिन इसके पीछे जो हैं वो 2 रीज़न्स बताई जा रही हैं। एक ज़ाहिरी रीज़न है जो आप लोगों को बताई जा रही है, और एक अंदरूनी अंदर की रीज़न है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा जी, ज़ाहिरी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जब वो नहीं जाएंगे अरशद शरीफ के जनाजे में, तो बहुत सी उंगलियां उठेंगी उनके ऊपर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जब अरशद शरीफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी, वो उनकी खातिर इतने ख़तरे मोल लेते रहे, उनकी खातिर मुल्को दरबदर होते रहे, उनकी खातिर उन्होंने इतना हार्ड स्टांस लिया, तो इमरान खान अगर उनके जनाजे में नहीं जाएंगे तो ये एक बहुत ख़तरनाक और बहुत ही गलत बात हो जाएगी। इमरान खान के कुछ दोस्त जो अहबाब जो हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान को उनकी जान को ख़तरा है, और इसलिए कि वो अभी लाहौर में हैं, और इसलिए कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इसलिए वो जनाजे में शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन ये सिर्फ एक ज़ाहिरी वजह है जो आपको बताई जा रही है। अब जो अंदर की वजह है वो मैं आपको बता देती हूँ। अंदर की वजह जनाब अली ये है कि जो दोनों पार्टीज़ के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर गन तो उछालते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के राज भी अफ़शा करते हैं। ये जितने भी सियासतदान हैं आपस में, तो ये समझ लें इस तरह होते हैं, सबको एक दूसरे की बातें पता होती हैं। अब कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की जो वाइफ हैं, उन्होंने उनको मना कर दिया है इमरान खान को कि आपने कभी भी मैयत या जनाजे के करीब भी नहीं जाना। इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो दूसरी पार्टीज़ के लोग जो हैं वो ये देते हैं कि जब इमरान खान के जिगरी यार नईमुल हक की डेथ हुई थी, तो वो नईमुल हक जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था, उसके बावजूद इमरान खान जो हैं उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए थे, तब भी उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठी थी। और इसके अलावा जब हमारे एटमी साइंसदान यानी कि एटमी असासों के जो हमारे मौजद यानी कि अब्दुल कदीर ख़ान, जब उनकी डेथ हुई थी, तो तब भी इमरान खान ने उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। तो अब ये सवाल उठता है कि इमरान खान फिर क्या करेंगे? तो अगर वो जनाजे में शिरकत नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाहौर में मुबैना तौर पे हो सकता है कि गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दें, और इसको लेकर जो अपोजिशन है उनको बहुत सारे मौके मिल जाएंगे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो जनाब, ये थी अब तक की सारी सिचुएशन और अब तक की सारी बातें। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।